हेलो चिल्लर पार्टी। आज हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि सर हमें इसमें अनडिफाइंड टर्म समझ में नहीं आते हैं, एक्सियम समझ नहीं आती है, पोस्टुलेट समझ में नहीं आता है, इवन इनका हमें क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना भी समझ में नहीं आता है। तो यही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो आपके लिए लाया गया है। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये चैप्टर में वन शॉट नहीं लगा रहा, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं और 3 to 4 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है आपका अनडिफाइंड टर्म्स। हेडिंग डाल लीजिए आप, पेन कॉपी लेकर बैठिए, प्रॉपर लिखिए चीज़ों को, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना। 9th क्लास के स्टूडेंट को लिखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे चीज़ें जो है थोड़ा सा दिमाग में छपी रहे हैं। देखिए अनडिफाइंड टर्म्स क्या होता है। ज्योमेट्री के अंदर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लाइक आपका पॉइंट हो गया, है ना, लाइन हो गई और प्लेन हो गया। ज्योमेट्री आपने 8th क्लास से जब पढ़ना स्टार्ट की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ये 3 टर्म्स जो है बार बार क्या होते हैं ज्योमेट्री के अंदर रिपीट होते हैं। और ये टर्म की कोई भी एग्जैक्टली प्रिसाइजली एक्यूरेटली कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो इस वजह से हम इन टर्म्स को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड टर्म्स बोलते हैं। लेकिन हमें कुछ आइडिया है इनके बारे में समझने के लिए कि किस तरह से हम इन टर्म्स को समझेंगे। तो इसी के ऊपर किसने बात की थी? यूक्लिड्स ने। और ये जितना भी आप इस चैप्टर के अंदर कंटेंट पढ़ रहे हैं ये यूक्लिड्स की ही ज्योमेट्री है ना। और ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच होती है जिसकी हेल्प से आप कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो जितना ताजमहल है या फिर आपका कुतुब मीनार है, इन सब को बनाने में किसका यूज़ किया गया है? ज्योमेट्री का यूज़ किया गया है। करंट सिनेरियो में अगर आप अपने घर का ब्लूप्रिंट या फिर नक्शा बनवाने जाते हैं तो वो इंजीनियर क्या करता है? ज्योमेट्री की हेल्प से पूरा का पूरा आपका घर का डिज़ाइन जो है पेपर पे उतार देता है। किसकी हेल्प से? ज्योमेट्री की हेल्प से। तो ज़्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ज्योमेट्री क्या होती है ना। अब देखिए ये ज्योमेट्री जब स्टार्ट की गई थी तब चीज़ें ऑलरेडी क्या था, बहुत सारे डिज़ाइन जिनमें शेप होता है, साइज़ होता है, लोकेशन होती है, जैसे पिरामिड वगैरह हो गए या आपके माउंटेन्स वगैरह हो गए। तो इनमें ऑलरेडी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक क्या था कि शेप था उसमें, और एक क्या था? साइज़ था, और एक क्या थी उसमें? लोकेशन थी। तो इनको समझने के लिए यूक्लिड ने क्या किया? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जिसमें शेप होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लोकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक सॉलिड को चुना। किसको? सॉलिड को, राइट। अब सॉलिड को जब इन्होंने सेलेक्ट किया तो इसी सॉलिड को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इन्होंने एक फ्लो चार्ट बताया कि अगर आप इस फ्लो के थ्रू चीज़ें समझेंगे तो आपको अनडिफाइंड टर्म का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। डिफाइन तो नहीं कर सकते, है ना, ये फिजिकल मॉडल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है और प्लेन क्या होता है। तो इन्होंने एक फ्लो बताया कि सॉलिड से आप समझेंगे सरफेस, और सरफेस से समझेंगे लाइन, और लाइन से किसके बारे में हम आइडिया लगाएंगे? पॉइंट के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यही तो अनडिफाइंड टर्म होते हैं। सरफेस एक प्लेन ही होता है ना। वो बात अलग है कि प्लेन सरफेस हो सकता है या फिर कर्व सरफेस हो सकता है, वो प्लेन की बात यहाँ से हो जाएगी, लाइन की बात यहाँ से हो जाएगी, पॉइंट की बात यहाँ से हो जाएगी। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होंगी? सॉलिड के अंदर। क्योंकि सॉलिड में शेप होता है, साइज़ होता है और लोकेशन होती है या पोजीशन होती है। इसकी क्या होती है? पोजीशन, है ना। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है और जब आप पूरा वीडियो देख लें, सेटिस्फैक्शन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अनडिफाइंड टर्म्स की कुछ बता देते हैं इसके बारे में कि क्या होते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। There are 3 basic concepts in geometry, namely point, line and plane. It is not possible to define
दिस टर्म प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, है ना, श्योरली, ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं कि इन 3 टर्म्स को आप एग्जैक्टली या सही से उसको क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें, है ना। बट वी विल ट्राई टू गेट a good idea to understand these terms by any physical model, और फिजिकल मॉडल वो होना चाहिए जिसमें शेप हो, साइज़ हो और क्या हो, लोकेशन हो। तो इसीलिए इन्होंने यूक्लिड ने किसका यूज़ किया था, सॉलिड का यूज़ किया था, है ना। तो देखिए यहाँ तक लिख लीजिए। सो देयरफॉर यूक्लिड्स ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो यूक्लिड ने समझाने की जो कोशिश की थी उसको हम हेडिंग क्या डालेंगे, यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो यूक्लिड ने क्या बोला कि आप एक सॉलिड लीजिए, सॉलिड से सरफेस को समझिए, सरफेस से आइडिया लीजिए किसके बारे में, लाइन के बारे में, और लाइन से आइडिया लीजिए किसके बारे में, पॉइंट के बारे में, राइट। और इनको सारे के सारे चारों पॉइंट्स को समझने के लिए एक टर्म को और यूज़ कीजिए, और वो टर्म इन्होंने क्या बताया था, डायमेंशन। किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में। यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप कोई सॉलिड फिगर बनाएंगे, वहाँ से कोशिश करेंगे, आइडिया लेंगे कि सरफेस क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड जो डायमेंशन है वो किस तरह से इन टर्म्स को क्या करेगा, डिफाइन करने की कोशिश करेगा, राइट। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड ले लो कोई, राइट, ये सॉलिड ले लिया मैंने। एक और सॉलिड ले लो, सॉलिड में पिरामिड बना देता हूँ, ठीक है। देखिए सर ये कैसे बना लेते हैं आप, अरे भाई इसमें बनाने में क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं आप, तो ज्योमेट्री आना चाहिए अपने को, है ना। एक और बना लेता हूँ मैं, स्फीयर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, स्फीयर, जिससे कि आपको पता चले। दीज आर द सॉलिड्स। क्या क्या है इनके अंदर, इनके अंदर क्या क्या है, शेप है, साइज़ भी है और पोजीशन भी है इन सभी में, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम कोशिश करेंगे किसको समझने के, सरफेस को समझने के। तो सरफेस क्या होते हैं, सरफेस किसी भी सॉलिड की क्या होती है, बाउंड्रीज होती हैं। तो देखिए ये बाउंड्री है इसकी, जैसे मकान की बाउंड्री होती ही नहीं होती है, कोई भी बिल्डिंग आपने बनाई है तो उसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो ये बाउंड्री क्या कहलाएगी, है ना। इसमें ये वाली बाउंड्री क्या कहलाएगी, सरफेस कहलाएगी। और इसमें ये पूरी जो बाउंड्री है, आप कोई भी फुटबॉल ले ले, है ना, या कोई स्पेयर ले ले, उसकी जो बाउंड्री होगी पूरी वो क्या कहलाएगी, सरफेस कहलाएगी। तो बाउंड्री में भी प्लेन और बाउंड्री में भी कर्व्ड सरफेस, दो टाइप की बाउंड्रीज हो सकती है। तो सरफेस के बारे में क्या लिखेंगे, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। क्या बोलते हैं इनको, सरफेस बोलते हैं। सरफेस में भी प्लेन और कर्व्ड, सरफेस में भी प्लेन और कर्व्ड। तो सरफेस प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है ना। तो देखिए जितने भी सॉलिड हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें शेप है, साइज है, पोजीशन है, तो उसमें सरफेस क्या चीज़ कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। तो वो बाउंड्रीज को हम क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। और सरफेस को ही हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। तो पहला टॉपिक जो अनडिफाइंड है उसका हम आइडिया लेने के लिए क्या समझेंगे, बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सॉलिड से तो हमें आइडिया लग गया कि ये सरफेस होता है, और कौन सा सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे प्लेन सरफेस, बताइए कौन सा सरफेस, द सरफेस of the surface of wall, the surface of wall, ये किसको बताएगा, प्लेन को बताएगा, है ना। और सरफेस ऑफ वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये भी किसको बताएगा, प्लेन को बताएगा। और
surface of sheet of paper are the examples of plane। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्लेन के। अब देखिए तो इनको डिफाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन फिजिकल मॉडल से हमने ये पता कर लिया कि आपके घर में जो दीवारें हैं, तो आप कोई सी भी दीवार जो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, कैसी होना चाहिए? एक सी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सरफेस ऑफ स्मूथ बॉल लिख लो आप, इसमें क्या लिखेंगे? स्मूथ बॉल। तो ये किसको डिफाइन करेगी? प्लेन को। या आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर जब हम प्लेन बनाते हैं तो आप चाहे रेक्टेंगुलर बना लो चाहे स्क्वायर बना लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला प्लेन जो है ये एक लिमिटेड साइज़ का है, लेकिन प्लेन को आप जैसे चाहें एंडलेसली क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा प्लेन क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं, है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से जैसा चाहे वैसा प्लेन आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए अब प्लेन से आगे बढ़ते हैं। सरफेस में प्लेन आया, अब आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? लाइन के बारे में। तो देखिए जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ की जो एड्स हैं, है ना, जो एड्स हैं आपके, वो एड्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लाइन के बारे में। तो लाइन के बारे में आप जनरल डेफिनेशंस भी दे सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे हटा दूँ? चलिए ये भी हटा देता हूँ मैं। देखिए लाइन क्या होती है? लाइन को एक तरीके से और समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये कोई पेपर है, इस पेपर को अगर मैं फोल्ड कर दूँ, राइट, फोल्ड करने के बाद जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ पर एक क्रीज़ बन रही है। ये क्रीज़ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ना? एक ज्योमेट्रिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। या फिर आप ये मान लें ये पूरा प्लेन है, तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो इसका जो मीटिंग प्लेस है, दो प्लेन का जो मीटिंग प्लेस है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये रूम है, राइट, रूम की एक वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, तो इनकी दोनों वॉल का जो मीटिंग प्लेस है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारी डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, इसको एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ लाइन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ़ बी फोल्ड a paper, if we fold a paper, the crease represent a geometrical line, इस तरीके से आप बता सकते हैं। या आप बोल सकते हैं लाइन के बारे में द मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स, है ना, आर या इज अ लाइन, इस तरीके से आप। या बोल सकते हैं द एज ऑफ टॉप ऑफ द टेबल होगा आपके घर में, उसके ऊपर का जो टॉप है उसकी जो किनारियां हैं, है ना, वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसके बारे में आइडिया लग गया आपको? लाइन के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करेंगे? पॉइंट की बात करेंगे। चलिए देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट के बारे में इन्होंने क्या बताया? देखिए पॉइंट के बारे में इन्होंने ये बोला कि जो दो लाइन का मीटिंग प्लेस होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चेन बनती जा रही है। क्या चेन बनती जा रही है? सॉलिड था, सॉलिड से सरफेस था, सरफेस से प्लेन था, प्लेन से लाइन था, और लाइन से क्या बनता जा रहा है? पॉइंट बनता जा रहा है। ये सिर्फ किस लिए? ताकि चीज़ें हमें समझ में आती रहें। और ये किसी एक मॉडल के थ्रू ही क्या हो रहा है? फिजिकल मॉडल से आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो ऐसे ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, लेकिन सारे अनडिफाइंड टर्म की अगर आप चेन बनाते चले जाएंगे तो ये इतने टर्म्स हो जाएंगे कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लिमिटेड सिर्फ 3 ही अनडिफाइंड टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो ज्योमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। तो देखिए पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट क्या होगा? द मीटिंग प्लेस ऑफ टू लाइन्स, द मीटिंग प्लेस ऑफ
two lines is called a point, is called a point। दो लाइन का मीटिंग प्लेस होगा, जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। और हम कह सकते हैं द डॉट ऑफ any sharp pencil on sheet of paper is called a point। जैसे आपके पास कोई ये प्लेन है या शीट ऑफ पेपर है, इसके ऊपर आपने एक डॉट बना दिया, ये डॉट जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? पॉइंट की हो गई। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन, the end points of line also represent a point, या end लोकेशन भी बोल सकते हैं कि end पोजीशन जो होगी वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड का उन्होंने यूज़ किया था किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। तो देखिए डायमेंशन कैसे इन चीज़ों को और अच्छे से एलिब्रेट करेगा। अगर आपके पास सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड में कितनी डायमेंशन होती हैं? 3 डायमेंशंस होती हैं। और वो 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो जाएंगी? लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन फिगर होता है। और सरफेस या जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशन फिगर होता है, जिसके अंदर केवल लेंथ होती है और क्या होती है? ब्रेथ होती है, राइट। और लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशन होती है। कैसी होती है? 1 डायमेंशन। इसके अंदर सिर्फ लेंथ होती है, लाइन के अंदर ब्रेथ नहीं होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है लाइन की, है ना। और पॉइंट के अंदर नो डायमेंशन, मतलब इसका कोई साइज़ वगैरह नहीं होता है। पॉइंट सिर्फ एक जस्ट लोकेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बहुत सारी किताबों में ऐसे भी डेफिनेशन होती है कि पॉइंट इज़ डिफाइंड एज विच हैज़ नो डायमेंशन, इस तरीके से। तो वही डेफिनेशन तो किसकी थी? यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो स्क्रीन पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशन देखिए लगा रखी हैं, आप यहाँ से यूक्लिड्स की डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट जो होता है सिर्फ एक लोकेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, राइट। और लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस क्या होती है? लेंथ होती है। और लाइन के जो एंड्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी लाइन किस तरह से बनती है? तो कोई भी लाइन जो होती है, जो उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, इवनली उन्हीं पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनती है? लाइन बनती है, राइट। ये भी डेफिनेशन किसने दी थी? यूक्लिड्स ने दी थी। फिर उन्होंने प्लेन की बात करी कि प्लेन जो होता है वो ब्रेथलेस, कहने का मतलब उसमें कोई मोटाई वगैरह नहीं होती है, लेकिन इसमें 2 डायमेंशन होती है, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है? ब्रेथ होती है। इसकी थिकनेस नहीं होती है ना, प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती है। और प्लेन जो होता है वो कैसे बनता है? जैसे लाइन जो होती है, इसी के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को पॉइंट से मिलाने से क्या बनती है? लाइन बनती है। और यहाँ पर लाइन को लाइन से मिलाने से क्या बनता है? प्लेन बनता है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। इसका अगर मैं उल्टा बोलूँ तो किसी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। किसी प्लेन पर कितनी लाइंस होते हैं? तो इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। तो ये सभी यूक्लिड्स की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। तो आज का हमारा ये लेक्चर आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।